हेलो, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में शिक्षा देगा एक बेहतर कल। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि यूपी टेट 2020 हमारे चैनल की तरफ से ये जो यूपी टेट का सत्र आने वाला है 2020 का जो पेपर होगा, ठीक है, उसके लिए पहला वीडियो है। आप सभी लोग हमारे पढ़ाने का तरीका जानते हैं कि पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट लेवल तक का लेके चलूँगा। तो हमारा जो आज वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा। क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। यदि आप लाइव क्लास के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, तो आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो लाइव क्लास अटेंड तभी होगा जब आप लोग 50 से 60 लोग कहेंगे कि यस सर, हाँ मतलब कि लाइव क्लास चाहिए, तो हम लोग एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस दिन आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोग लगा सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन प्राइमरी में ऐसा भी एक आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5,97,523 में इसको लिख लेता हूं। देखिएगा, 5,97,000 5,97,523 523 ये हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है। इसमें हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस नंबर्स में, यानी इस संख्या में 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि इस संख्या में हमें 7 का स्थानीय मान बताना है और 7 का जातीय मान बताना है। अब यहाँ पे मुद्दा ये फंसता है कि बहुत से लोग जो जानते होंगे वो तो तुरंत अभी उत्तर बता के चल देंगे आगे। ठीक है, कमेंट में भी आंसर लिखिएगा और बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि स्थानीय मान क्या होता है, कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड आपका फेस वैल्यू। ठीक है, तो हम बताना चाहेंगे स्थानीय मान होता है भाई, डिजिट पे ऊपर चलता है। कैसे, जैसे आप देखेंगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है भाई, फिर पढ़ता हूं मैं, देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, यानी कि इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 का गुणा, हजार में 1000 का गुणा, 10,000 में 10,000 का गुणा, और लाख में भाई लाख का गुणा। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, मुझसे किसका पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है 7 का। तो 7 ये किस प्लेस पर आ रहा है उसको समझते हैं भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 7 जो आ रहा है वो हजारवीं प्लेस पे आ रहा है। इसको हम गुणा करेंगे किससे भाई, 1000 से। तो यहां से जो हमें उत्तर मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना मिलेगा भाई, 7000। ये हमारा क्या हो गया भाई, प्लेस वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया भाई, प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या हो गया भाई, प्लेस वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड में क्या कहता है, जातीय मान किसका चाहिए, मुझे 7 का ही जातीय मान चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर हो, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया भाई XYZ, मेरे पास एक संख्या है, मैंने कहा y का जातीय मान बताओ, तो y का जातीय मान y ही होगा, x का जातीय मान x ही होगा, और z का जातीय मान भी कितना होगा भाई, z ही होगा। इसमें कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है कि इकाई नहीं सैकड़ा के साथ, तो चलो नो, आपका जो है सामने वही देखना चाहिए, क्योंकि इसका नाम होता है जातीय मान, उसको सामने से देखना चाहिए। तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 का 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7000 में से आप 7 को घटा लेंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा 6993। उत्तर कितना आएगा भाई, 6993। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, भाषा को आपने अच्छे से कैच कर लिया होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसे लगी है, और आपको लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट है आप सभी लोगों को। यस और नो का जवाब दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ऐड कर लीजिएगा, पढ़ के देखिएगा, मेरे ओल्ड वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का टेट में गणित में कितना स्कोर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक बताओ। अभी तक आपको ये सारी चीजें रट गई होंगी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो समझिएगा, इसमें मैं काफी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, संख्या मेरे पास लिखी हुई है 2137 की पावर, 2137 की पावर हमारे पास लिखा हुआ है 753। कितना लिखा हुआ है भाई, 753। मुझे इसमें क्या चाहिए भाई, यूनिट डिजिट चाहिए, यानी कि इकाई का अंक चाहिए। अब आप कहोगे सर जी इकाई का अंक क्या होता है, देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो।
जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा भाई XYZ, ठीक है, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, या आप ये कहोगे सर हमेशा ये क्यों लेते हो, तो चलिए मैं लिख देता हूँ भाई ABC। मैंने कहा आपसे कि ए बताइए कि ABC एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक बताइए, तो आपका जब होगा इकाई का स्थान जो है वो C पर आ रहा है, यानी कि C इसका इकाई का अंक हो गया। ठीक है, मैं एक नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नंबर्स कोई लिखा होगा, B 2.5 प्लेस पे आता है और A जो है हमारा सैकड़ा प्लेस पे आ रहा है। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात को। हमसे पूछा गया भाई इकाई इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप सभी जानते हैं कि इकाई का अंक अगर पावर वाले में निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे होंगे कि 5 पे कोई भी पावर हो उसका इकाई का अंक 5 होता है, आप यही पढ़ते आ रहे होंगे 6 की कोई पावर हो उतना इकाई का अंक होता है। आप इन सभी रट्टू तूता चीजें वाली को आप भूल जाइए, जो ये रट्टू तोता वाली चीजें होती हैं इन पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप थोड़ा सा चीजें सीखिए, क्योंकि आप सिर्फ उतना ही सीखोगे तो आपको उतना ही मिलेगा। आप क्या करिए, आपसे ये पूछ रहा है कि पावर में इकाई का अंक चाहिए, तो आप पावर में जितनी आपके पास पावर हो उसमें आप हमेशा 4 से भाग लगाइएगा। किससे भाग लगाइएगा, 4 से भाग लगाइएगा। अब 4 से भाग लगा के आपको बच्चों वाला तरीका नहीं करना है कि आपने ऐसे किया फिर आपने ऐसे करके भाग लगाने लगे। अगर आप ऐसे भाग लगाओगे तो भाई बगल वाला देख के आपको हंसेगा, ठीक है, कि आप ऐसे भाग लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि 4 का विभाज्यता का नियम होता है, अगर उसकी आपको लॉजिक पता है तो ही आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाओगे। आप कहोगे सर ये विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं इसको, विभाज्यता का नियम। अगर यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैंने पेड क्लास के बच्चों के लिए काफी अच्छे से पीडीएफ बनाई थी, तो मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए 753 में हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालना है, 4 से भाग लगाना है, तो 4 का नियम लगाएंगे। 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कटी हुई मानी जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4 से 53 कटता है, पूरे में भाग नहीं लगाना है हमें, सिर्फ आखिरी के 2 अंक। कौन कौन से भाई, 5 और 3 में। तो आप देखोगे कि 5 और 3 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है, 5 और 3 4 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो लेकिन कितना कटता भाई, तो तुरंत पहाड़े भी आने चाहिए। 13 चौको 52, 52 में कितना जोड़ू, 53 हो जाए 1, यानी कि इसमें आप पूरे भाग लगाओगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 ही बचेगा। अब हमें इकाई का अंक चाहिए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास जो बनेगा क्या बनेगा, 7 की पावर 1, यानी कि उत्तर कितना आएगा भाई 7। अब आप कहोगे सर जी इतना टाइम कैसे लग गया, क्योंकि मुझे सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को देखकर ही टिक कर दिया होगा कि इसका आंसर 7 आने वाला है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मुझे हर चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि बीच में काफी चीजें बनती हैं। जैसे कि यहाँ पे विभाज्यता का नियम मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको समझाया, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर एकदम। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक इसी बेस पे मैंने क्वेश्चन और लिया है जिसमें आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 13 की पावर 2003, 13 की पावर हमारे पास कितना है भाई 2003। इसमें हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। क्या चाहिए भाई, इकाई का अंक चाहिए। अब इकाई का अंक इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा कि भाई इकाई का अंक निकालने के लिए अगर पावर के रूप में इकाई का अंक पूछा जाए तो आखिरी के 2 डिजिट में 4 से भाग लगा के देखते हैं भाई। ठीक, आखिरी के 2 डिजिट में ही लगाना है, ध्यान रखिए, पूरे को देख के डरने की जरूरत नहीं है, हमें 4 से भाग लगाना है। तो 4 का नियम ये होता है, विभाज्यता का नियम, कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से पूर्ण रूप से कट जाते हैं तो वो संख्या कट जाएगी। यहाँ पे देखो आखिरी के 2 अंक कौन कौन से भाई, 0 और 3। 4 से 3 कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो जो 4 से कम होगा वही रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो रिमाइंडर कितना हुआ 3। मुझे क्या चाहिए, 13 की पावर 3, इसमें इकाई का अंक कितना है 3, तो 3 की पावर 3 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 उत्तर नहीं होगा, हमें चाहिए इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई 7। तो आपका राइट आंसर कितना होगा भाई 7 होगा। कितना होगा भाई 7 होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन ज्यादा जल्दी कर सकते हो, और आपको ज्यादा चीजें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 5 की पावर इतना है तो उतना लगा दो। नो, ये सब चीजें नहीं करनी है हमें। ठीक है, क्यों नहीं करनी, क्यों, हमें रट्टू तोता नहीं बनना, और गणित में कोई रट्टू तोता बन भी नहीं सकता। आप जितना ज्यादा सोचोगे अच्छा करने की, उतना ही अच्छा आप सीख भी पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है योगफल से संबंधित। आप इनकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे भी छोटा छोटा सा बेस बता देता हूँ, पूर्ण रूप से मैं खुद नहीं बता रहा हूँ आपको। अभी मैं आपको छोटा छोटा सा बताता हूँ, जब आप लोग कहोगे हाँ कि लाइव क्लास है तो मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ये चीज आती कहाँ से है, हर क्यों का जवाब दूंगा। जो लोग हमारा पेड कोर्स लिए हुए हैं सुपर डैड का, उनको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका, पूरा कोर्स मैंने कवर करा दिया, और हमारे स्टूडेंट से आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 51 52 53 ... 100 तक। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 51 52 और 53
और प्लस डॉट 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 हमारे पास 100। ये हमारे पास एक है क्वेश्चन, हमें पूछा गया कि इस संख्या का योगफल बताइए। सबसे पहला जो ज़्यादा होशियार लोग होंगे वो क्या करेंगे कि पहले 1 से लेके 100 तक का निकालेंगे। 1 से लेके 100 तक का निकालेंगे तो उनका उत्तर आएगा भाई 50-50। ठीक है, कितना उत्तर आएगा भाई? 1 से लेके 100 तक का उत्तर निकालेंगे, किताबी तरीका निकालेंगे। 1 से लेके 100 तक का निकालेंगे तो भाई 50-50 उत्तर आएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 1 से लेके 51 तक का निकालेंगे तो उसका उत्तर आएगा 1275। फिर 1275 और 50-50 के बीच का डिफरेंस देखेंगे और उत्तर टिक करके चले आएंगे। लेकिन क्या इस टाइप के क्वेश्चन में या इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो, क्या ऐसा करने की जरूरत है? क्या ऐसा करने की जरूरत है? आप कहोगे हो सकती जरूरत हो, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग सीखिए। देखिए क्या हमें सीखना है कि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा। हम निकालेंगे पहले संख्याएं, पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। ध्यान रखिए कि मैं क्या लिख रहा हूं कि मैं पहले पता करूंगा कि मेरे पास संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं निकालने का तरीका ये होता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे लगातार सीरीज के बीच का जो अंतर चल रहा है उससे भाग लगाओ। तो 52 में से 51 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंस करोगे तो 49/1 यानी कि 49 ही बचेगा। 49 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई? 50। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो संख्याएं होंगी वो कितनी संख्या होंगी? 50 संख्याएं होंगी। क्या होंगी भाई? 50 संख्याएं होंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए क्या? हमसे पूछा जा रहा है योगफल। हमसे पूछा जा रहा है योगफल। बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से लगेगा विदाउट फॉर्मूले के। योगफल जब भी निकालना हो आप करिए क्या कि आखिरी और प्रथम पद को जोड़ दीजिएगा। तो 100 और 51 जोड़ेंगे तो मेरे पास योगफल कितना आएगा भाई? 151। ठीक, सॉरी 151। योग कितना आएगा भाई? 151। क्लियर है यहाँ तक? और डिवाइड करिएगा 2 से। डिवाइड करिएगा 2 से। क्यों? क्योंकि आप इंटर में पढ़ के आए होंगे, जो उनके पास इंटर वाला है Sn बराबर n/2 + 2a + n - 1 × d, उसी का प्रारूप ही है ये। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि इनका आखिरी पद और प्रथम पद को जोड़िएगा। भाग हमेशा 2 से लगाना है। कब? जब आप योगफल निकाल रहे हो। मल्टीप्लाई विद संख्याएं कितनी निकाली आपने? 50। ठीक है, 50 संख्या निकाली, 50 से गुणा कर दीजिएगा तो 25। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका उत्तर कितना आएगा? 3775 आएगा। उत्तर कितना आएगा भाई? 3775 आएगा। करके देख लीजिएगा। 25 से कम 25, हाथ में आया 12। 25 पंचे 125, 125 12 137, हाथ में आया 7, यानी कि 13 बचा। 25 से कम 25, 25 और 25 और 12 37। ठीक है भाई, 3775 इज करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक सही होगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा फिर भी एक बार। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुनिएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले संख्याएं निकालेंगे कि पता करेंगे कि संख्याएं लिखी कितनी हुई है, यानी कि कितनी संख्याएं 10 हैं, 20 हैं, 30 है, 40 है, 50 है, कितनी है ये हमें पता करना है। तो हम संख्याएं कैसे निकालते हैं? आखिरी पद माइनस का प्रथम पद और डिवाइड करना है जो लगातार 2 पदों के बीच का अंतर हो। तो 2 पदों के बीच का अंतर आपको एक ही एक दिख रहा है। अगर एक अंतर है तो 1 से भाग लगाया, 2 का होता 2 से भाग लगाते, 10 का हो तो 10 से भाग लगाते। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? प्लस का 1। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया? ये भी एक इंटर का फॉर्मूला है, Tn बराबर a + n - 1 × d। अगर मैं वो चीजें लिखता तो हो सकता था आप लोग वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते, लेकिन मैंने इसलिए वो नहीं लिखा क्योंकि आपको सरलतम रूप से समझाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी का पेपर है, ज्यादा हार्ड नहीं आता भाई। तो इसमें इसको हमने सॉल्व किया तो 49/1 49 प्लस का 1 यानी कि 50। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमें चाहिए योगफल। तो हमें योगफल निकालना हो तो आखिरी पद और प्रथम पद को जोड़ दो और डिवाइड हमेशा 2 से लगाओ योगफल का। क्यों? मैं बता चुका था, Sn बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n - 1 × d। क्लियर है? यहाँ से इसको सॉर्ट आउट किया तो कितना हुआ भाई? 25 × 151 सॉरी। तो इसका जब सोल्यूशन की कितना आया भाई? 3775। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो मुझे बताने की पूरी कोशिश करिएगा कमेंट में, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन है इसको समझिएगा। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश एसआई में भी आ चुका है और आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में 2018 पेपर में। फर्क इतनी था कि वहां पर वो चीज पॉइंट पे दी गई थी, तो हम वो भी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जब मैंने पेपर कराया था प्रीवियस ईयर का तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि मैंने कहाँ कराया था, या मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1² + 2² + 3²। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1² + 2² + 3²।
और प्लस डॉट 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 प्लस का मेरे पास 10 स्क्वायर, कितना है भाई 10 स्क्वायर है ना, सॉरी 20 स्क्वायर, कितना दिया जा रहा है मेरे दोस्तों 20 स्क्वायर, ये हमारे पास दिया जा रहा है। और ये इसकी वैल्यू के बराबर दे रहा है कि इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी है भाई 2870, कितनी है भाई 2870। तो देन हमसे पूछ रहा है कि 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस, अब जब देखोगे आप लोग तो ये लिखा हुआ है 6 की पावर 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस का 40 की पावर 2, इसका मुझे मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से आप 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तियाँ 6 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना, और प्लस डॉट डॉट ऐसे ही करते रहोगे तो लास्ट में बचेगा कितना 20 का स्क्वायर। अभी आप देखोगे कि इस चीज का हमें मान दिया गया है 2870 और ये इंटू के साथ है तो 2 की पावर 2 होता है, वो कितना होता है 4 इंटू 2870 इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो भी हमारा सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। 4 इंटू 0 0, 4 7 28, कैरी 2, 4 8 32 और 2 यानी कि 4, कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 यानी कि 10,480 यानी कि समथिंग यही आना चाहिए भाई, ठीक है ना। 4 दूनी 8 3 11, सॉरी 11,480, कितना आएगा भाई 11,480। फिर गुणा करिएगा, ठीक है, देसी स्टाइल में गुणा करते हैं। 4 0 के 0 0, 4 7 28 की 8, हाथ में आया 2, 4 8 32, 2 34 4, हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11 यानी कि 11,480 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े, चलिए ये 5-6 क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप पहचान जाएं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बाकी मैं सारे कंसेप्ट अलग अलग पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 फिर एक क्वेश्चन हम विभाजता के नियम पर है कि हमें स्टार का वह मान ज्ञात करना, जो स्टार बना हुआ है वह मान ज्ञात करना है छोटे से छोटा, कि जो 6735 स्टार 1, 6735 स्टार 1 ये संख्या हमारे पास लिखी है कि ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से कट जाए, ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से कट जाए, तो बताइए वह स्टार का मान क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या तरीका होता है कि बहुत से लोग इसमें भाग लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे डिजिट सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, डिजिट सम का यूज करेंगे, ठीक है। डिजिट सम का यूज क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि जो 9 का रूल होता है वो ये होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से विभक्त मानी जाती है। सेम रूल आपका 3 का होता है। 3 का रूल क्या होता है, 3 से संख्या कौन सी कटती है, कोई भी संख्या 3 से तभी कटी हुई मानी जाएगी जब उस सभी संख्या के अंकों का योग, संख्या के योग नहीं भाई, अंकों का योग, ठीक है। अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से विभक्त मानी जाएगी। वैसा ही हमारा 9 का रूल है, कोई भी संख्या 9 से तभी विभक्त मानी जाती है जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाता हो। तो हम देखते हैं क्या, देखिएगा सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखिएगा आप लोग 6 और 3 9, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 1 8, सॉरी 7 1 8, 1 बना हुआ, मैंने सोचा 2 है, ये 1 है, ठीक है, कितना है 1 है। अब देखो 7 5 12 और 1 13, 7 5 12 और 1 13। अब मुझे छोटी सी बात बताइएगा कि मैं 13 की जगह ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दूं, स्टार की जगह 13 की जगह मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दूं कि जो 9 से पूर्ण रूप से कट जाए 13 के बाद, ठीक है। तो बताइएगा 14 9 से कटता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। 15 कटता है नहीं, 16 कटता है नहीं, 17 कटता है नहीं, 18 कटता भाई, क्यों, क्योंकि 9 दूना 18, तो मुझे 18 चाहिए। तो यानी कि देखो यहाँ पे 18 कैसे बन सकता है, 18 तभी बन पाएगा जब यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई 5 लिखोगे, क्या लिखोगे भाई 5 लिखोगे। देखना कैसे भाई, देखना गौर से, 13 और 5 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। देखिएगा 5 3 8 और 1 9, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, यानी कि स्टार की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई 5 होगी। यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 6 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा वीडियो, हमें लाइव क्लास चाहिए सर, यूपी टेट का पूर्ण रूप से कोर्स चालू किया जाए, ठीक है। तो आप लोग को बता दीजिएगा, उसी प्रकार से हम टाइम सेटलमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 8 बजे का जो टाइम है वो हमारे आर.एस. अग्रवाल किताब के सोल्यूशन का टाइम है, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा, हम टाइम मैनेज कर लेंगे और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही किसी मस्त क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।